गौतम गंभीर गौतम गंभीर गुरु हाईकोर्ट पहुंचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ T20 वर्ल्ड कप जीतना, चैंपियन बनना, हिस्ट्री रिपीट करना, हिस्ट्री क्रिएट करना, हिस्ट्री को मतलब इस तरीके से रिपीट करना कि शायद इसका अंदेशा भारत को क्या दुनिया के किसी भी देश को नहीं था। दुनिया के किसी भी देश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत घर में T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगा। दुनिया के किसी देश को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि भारत दूसरी बार बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा, लेकिन हुआ। कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोच गौतम गंभीर। अब सवाल यह है कि अपनी कोचिंग में टीम को चैंपियन बनाने के बाद, देश को गौरवान्वित करने के बाद, बड़े मुकाम को हासिल करने के बाद कोई एक व्यक्ति यानी कि गौतम गंभीर हाईकोर्ट क्यों जाएगा, कोर्ट के चक्कर क्यों लगाएगा? आपको बताएंगे इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों गौतम गंभीर को हाईकोर्ट जाना पड़ा, और हाईकोर्ट गए तो क्यों गए, ऐसी क्या नौबत आ गई गौतम गंभीर को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। सब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। दरअसल गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया चैंपियन बनी। जिस तरीके से भारत एक मुकाबला साउथ अफ्रीका से हारा और उसके बाद, उस हार के बाद जिस तरीके से टीम इंडिया ने अपने आप को बैक किया, वो तो वही था कि सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर की वो कोचिंग और सूर्य कुमार यादव की वो कप्तानी, यानी कि एक से दो मास्टर स्ट्रोक, जैसे संजू सैमसन को लेके आना, बाकी उनसे ओपनिंग कराना, अभिषेक को मौके देते रहना, वरुण चक्रवर्ती को मौके देते रहना, सूर्य कुमार यादव की टाइमिंग फिक्स करना, उस पर खेलते रहना, तिलक वर्मा, उन तमाम खिलाड़ियों पर भरोसा करना और भरोसे के बाद उन खिलाड़ियों को मौके देना, और नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया चैंपियन बनी। गौतम गंभीर पर वैसे आपको ये भी बात पहले से पता होगा कि गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं, उस वक्त से लेकर अब तक हमेशा विवादों में रहे। कभी रोहित शर्मा को लेकर, कभी उनकी कोचिंग को लेकर, कभी कप्तान को लेकर के, कभी टीम से सिलेक्शन को लेकर के, कभी खिलाड़ियों को लेकर के, तो अलग अलग तरह की चीजें रही गौतम गंभीर को लेकर के। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए, रिजल्ट, कहते हैं ना कि एफर्ट जो आप लगाते हैं उसको कोई नहीं देखता, रिजल्ट सब देखते हैं। डूबते सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता, सब उगते को ही करते हैं। तो रीजन ये है कि गौतम गंभीर की कोचिंग का जो रिजल्ट है वो क्या है, वो ये है कि भारतीय चैंपियन बनी, फिर से लगातार बैक टू बैक मुकाबला जीतना, T20 में बहुत कम हारना, हाँ टेस्ट में थोड़ा सा टीम इंडिया पीछे की तरफ आई है। अब मुकाबला 2027 का है, मुकाबला 2027 की जीत का है, मुकाबला रोहित शर्मा, विराट कोहली यानी कि रोको की वापसी का है, और इन सब सवाल अभी हैं, लेकिन उसके बाद दिल्ली अभी दूर है, यानी कि 27 अभी दूर है। और इसीलिए जब अजीत अग्रकर और गौतम गंभीर से पूछा गया कि 27 को लेकर वो क्या सोचते हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि ऐसा है कि 27 अभी दूर है, अभी तो फिलहाल T20 वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे हैं। निश्चित तौर पर रिजल्ट बहुत बेहतर निकला। अब सवाल यह है कि गौतम गंभीर हाईकोर्ट के चक्कर क्यों लगा रहे हैं, क्यों गौतम गंभीर हाईकोर्ट गया, वो आप समझ लीजिए। दरअसल 2025 के आखिर से गौतम गंभीर की लीगल टीम ने इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और फेसबुक पर नकली डिजिटल कंटेंट में तेजी से और चिंताजनक वृद्धि देखी। कई अकाउंट्स ने असली वीडियो बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, फेस स्वैपिंग और वॉइस क्लोनिंग की तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें गंभीर को ऐसे बयान देते हुए गलत तरीके से दिखाया गया जो उन्होंने कभी नहीं दिए। गुरु, आज का जो सोशल मीडिया है ना, जितना बेहतर उससे ज्यादा खतरनाक हो गया है। खतरनाक के मामले में ये कि आप कुछ कहते नहीं है, बोलते नहीं है, एआई वीडियोस निकाली जाती है, आपके लिपसिंग को मैच किया जाता है और उसको परोस दिया जाता है। सोशल मीडिया पे जब वो चीज ट्रेंड करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या एक्स पे, लोग ये समझते हैं कि वही शख्स कह रहा है। एआई के जमाने में ये बड़ा मुश्किल हो गया कि क्या वो शख्स में गौतम गंभीर थे या कोई और था। अब उसका नुकसान क्या है? नुकसान ये कि आपकी इमेज सबसे ज्यादा, जितने बड़े खिलाड़ी होंगे, बड़ा चेहरा होगा, बड़ा नाम होगा, उसके इमेज को धूमिल किया जाता है। उसके जरिए कंटेंट क्रिएटर्स पैसा कमाते हैं, और इसीलिए गौतम गंभीर के उस बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया और जनता के सामने रखा गया, जो गौतम गंभीर ने कभी कहा नहीं था। और निश्चित तौर पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे मानहानि का मुकदमा बनना चाहिए, होना भी चाहिए। कारण ये है क्योंकि आप किसी गलत तरीके कंटेंट को परोस रहे हैं, दूसरे की इमेज को खराब कर रहे हैं, दूसरे की छवि को धूमिल कर रहे हैं। और आगे इसमें एक नकली इस्तीफे की घोषणा भी शामिल थी, जिसमें 29 लाख से ज्यादा बार देखा गया। एक नकली क्लिप जिसमें उन्हें सीनियर क्रिकेटरों के विश्व कप में हिस्सा लेने के बारे में टिप्पणी करते हुए दिखाया गया, इसे 17 लाख से ज्यादा लोग देखा। आप सब कल्पना करिए, गौतम गंभीर के इस्तीफे को गलत तरीके से दिखाया गया कि भाई वो इस्तीफा देने वाले हैं, ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना। दूसरा, अब उसको 29 लाख लोगों ने देखा, यानी कम नहीं देखा ना, 29 लाख ज्यादा आंकड़ा होता है। दूसरा क्या, 17 लाख लोगों ने उस चीज को देखा जिसमें वो सीनियर खिलाड़ी क्रिकेटरों को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और ये सब एआई से जरिए बना है। गौतम गंभीर ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। आगे, सोशल मीडिया के अलावा बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिना किसी इजाजत के उनके नाम और तस्वीर वाले पोस्टर की मदद सामान बेचने में ले रहे थे। यह मुकदमा 16 डिफेंडेंट के खिलाफ दायर किया गया। इसमें कुछ सोशल मीडिया अकाउंट जैसे
जैनकी फ्रेम्स, भूपेंद्र पेंटोला, लीजेंड्स, रिवोल्यूशंस आदि शामिल है। इसके अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अमेजन, फ्लिपकार्ट का नाम भी शामिल है। वहीं टेक कंपनियों में मेटा प्लेटफॉर्म, एक्स, गूगल, यूट्यूब आदि शामिल है। साथ ही आईटी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को भी शामिल किया गया है, जो किसी भी कोर्ट ऑर्डर को लागू करने में मदद के लिए प्रोमा फॉर्म पार्टी है। आगे अगर देखा जाए, अब सवाल ये कि मुकदमा कैसे किया गया है, क्या हुआ इसमें। तो यह मुकदमा कॉपीराइट एक्ट 1957 यानी ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 का इस्तेमाल करता है और दिल्ली हाई कोर्ट के मजबूत न्याय शास्त्र का इस्तेमाल करता है, जिसमें अमिताभ बच्चन बनाम रजत नागी, अनिल कपूर बनाम सिंपली लाइफ इंडिया और हाल ही में सुनील गावस्कर बनाम क्रिकेट तक और अन्य ऐतिहासिक फैसले शामिल हैं, जो पर्सनैलिटी राइट्स के एआई से होने वाले शोषण तक फैले हुए हैं, मालिकाना हक के तौर पर लागू करने लायक अधिकारियों के तौर पर मजबूती से स्थापित करते हैं। अब इसके आगे मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन पहले ये चीजें पढ़ के बता दो। अब सवाल ये कि 2.5 करोड़ का जो जुड़ा मामला वो क्या है। तो गंभीर ने 2.5 करोड़ हर्जाना सभी अकाउंट्स को हटाने, परमानेंट रोक लगाने और सभी उल्लंघन करने वाले कंटेंट को हटाने की मांग की है। यानी कि उन्होंने भविष्य में अपना नाम, चेहरा और आवाज का इस्तेमाल नहीं किए जाने की मांग की भी कोर्ट से की है। इस मामले में उन्हें कोर्ट से जल्दी कार्रवाई करने का अनुरोध किया। अब गौतम गंभीर का जो मेन पॉइंट है कहने का कि मेरी पहचान, मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरी आवाज को गुमनाम अकाउंट्स के जरिए जानकारी फैलाने और मेरे खर्च पर रेवेन्यू कमाने के लिए हथियार बनाया गया। यह किसी निजी चोट का मामला नहीं है, यह कानून, सम्मान और सुरक्षा का मामला है, जिसका हर सार्वजनिक हस्ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में हकदार है। अब मैंने आपको जो ये कथा सुनाया, प्रवचन जो दिया, इस प्रवचन का मेन उद्देश्य क्या था। उद्देश्य बहुत सिंपल है, शॉर्ट में आपको बताते हैं। पहली बात यह है कि आज के जमाने में फ्लिपकार्ट, अमेजन जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि एआई से फोटो डाउनलोड करते हैं गौतम गंभीर की, अपने ब्रांड को बेचने के लिए वो लगा लेते हैं। एडवर्टाइजिंग के नजरिए से अगर देखा जाए तो ये उल्लंघन है, क्योंकि आपने परमिशन नहीं लिया मुझसे। एग्जांपल के तौर पे मुझे ले लीजिए, मैं किसी चीज की ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, मैंने कोई फोन का ब्रांडिंग नहीं किया, तो आप मेरे फोटो कैसे लगा सकते हैं। मेरी निजता के खिलाफ है, यानी मेरे खिलाफ है, तो मैं आप पे केस कर सकता हूं, मुकदमा दायर कर सकता हूं कि आपने मेरी तस्वीर को बिना मेरी इजाजत के, बिना मुझसे पूछे इस्तेमाल किया। दूसरी चीज क्या है, सोशल मीडिया पर हमने कोई बात कहां कही, क्या कही, कैसे कही, आपने उसको बिना चेक किए व्यूअरशिप के लिए, व्यूज के लिए आपने उसको उठाया, एआई से डाउनलोड किया वीडियोस, उसकी क्लिपिंग की और उसको उठा करके आपने डाल दिया। गौतम गंभीर ने इन सब पे 2.5 करोड़ का हर्जाना देने के लिए बोला है। कोर्ट से गुजारिश की है कि मेरी पहचान, मेरा नाम का इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं किया जाएगा, ये लोग अफवाहें नहीं फैलाएंगे जिससे मुझे नुकसान हो रहा है। इस तरीके से गौतम गंभीर इसीलिए क्यों हाईकोर्ट पहुंचे, इसीलिए हाईकोर्ट पहुंचे गुरु, क्रिकेट से नहीं, जुड़ी से नहीं, चूंकि अपनी आधार और अपनी पहचान और अपने नाम से जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेकर के वो हाईकोर्ट गए थे। अब आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबा तो दबा लीजिए, क्योंकि जो भी खबर हम परोसते हैं आप तक तभी पहुंचेगी जब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि आप भी कुछ उसमें पिंडदान करिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी उसमें कुछ करिए, ताकि आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपका एक सब्सक्राइबर बढ़ना, आपकी एक सब्सक्राइब चीजों करना हमें वो हिम्मत देता है जो हमें हौसले, जुनून और आज के समय में इस परिस्थिति में आपके लिए कुछ नया करने की हमारे अंदर उम्मीद आती है, जोश आता है। फिलहाल आपसे लेते हैं इजाजत, फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।